नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, पहले इसको देखिए फिर बात करते हैं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपको आनंद आएगा। देखिए। नज़रिया माश की वो बच्चे किवें पालते हैं और इन्हें कितनी शादियां कीतियां ने, ये दिलचस्प गुफ्तगू असी उन्हां नाल करने आ। अगे आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम तुहाडा? शाहिद खान। शाहिद खान। शाहिद कित्थों दे हो? पिछों आरफ दे। आरफ वाले दे हो? ठीक। आ माशाल्लाह सारी फोर्स तुहाडी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है। किन्ने बच्चे जे? 21 बच्चे जे। रब दी रहमत। रब दी रहमत है, वो तो नज़र आ रही है। तो शादियां कितनियां कीतियां जे? 7 शादियां कीतियां जे। तुहाडे च मैं अगे एक इंटरव्यू किया भी वट्टे सट्टे दी शादी हुंदी है, तुहाडी वट्टे सट्टे दी या पसंद दियां ने? कोई पसंद दियां ने ते कोई लाम दियां लईयां ने, कोई वट्टे सट्टे दियां। कोई वट्टे सट्टे दियां ने। हां जी। जेड़ियां तुहाडियां पसंद दियां ने वो किन्नियां ने? 3-4 तो होई जानो। वो 3 नहीं या 4 ने? क्यों ये क्यों? 4 ने। हां जी सही है। ते बच्चों दे नाम आंदे जे? कईयां दे नाम याद ने ते कईयां दे याद नहीं रहंदे। फिर आ लख आंदे ना, फिर ना याद बंदा ना आएगा ते कहीं भूल जाते हैं, कहीं याद रहते हैं। चलो सब तो वड्डा बच्चा जेड़ा उनकी उम्र कितनी जे? उनकी उम्र हैगी कोई 22 साल। 22 साल ठीक। तो जेड़ा सब तो निक्का उनकी हैगी कोई 3 महीने। कुछ छिले च भी है ने। 3 महीने कुछ छिले च भी है ने? नहीं बच्चे तुहाडे छिले च किन्ने ने? एक 2 एक ही होना है छिले? फिर हाल इस टाइम 2 जा रहे हैं। अच्छा दो बेगमां चो? हाँ जी सही है। ते जुड़वा बच्चे हुए ने? नहीं आपो कल्ले कल्ले? हाँ जी कल्ले कल्ले। सही है। ते की कमांदे हो तुस? तुहाडा जरिया माश की है? कित्थों इन्हां नूं सारियां नूं पालदे हो? इन्हां दे मामा पालदे हैं जी। मैं ना साम पाल करना, निगरानी करनी। एक बच्चा गवा चल भेजा उन्हों पिछे घर मारना, उन्होंने पालना खेस दोरा बेच के। दोबारा दसो, उर्दू की समझ आती जे कि पंजाबी च करिए? बस जी कैसे तू बोलना है वैसे बोलना है। अच्छा मैं पूछा तुहाडे तो भी बच्चे तुहाडे 21 बच्चे तुहां दसे ने, 7 शादियां तुसीं आंदे मैं कीतियां ने, ठीक है। वट्टे सट्टे दियां कितनियां शादियां ने तुहाडियां? 4 वट्टे सट्टे दियां ने ते 3 पसंद दियां जे? हां जी। कईयां दे वट्टे इत्ते होन ते कईयां दे वट्टे आली देने ने। अच्छा लिखो ने स्टाम भी मां की पेट चारी बननी होती है ना, वो देनी होती है। सही है। जेडी पेट से जमनी है ना कुड़ी, वो उधर वट्टा देना। अच्छा वो ये वट्टा तुहां देना है? हां जी सही है। ते बेगमां कमांदियां ने, तुसी नहीं कमांदे? असि बच्चा को रहना फिर तो बेगमां कमांदियां। 2 रखे से भेज देना, वही आके लाल साइड रोजी है। नहीं रोजी तो हक हलाल दी है। सिस्टम सारा इंज चलदा कि बंदे बाहर जांदे ने काम करन, तुसी आंदे हो भी बेगमां ही बच्चे पालदियां ने। बेगमां जड़ियां ने वो रोजगार करदियां ने, शादी ब्याह तो मंगदियां या खेस बेचदियां ने, ते तुसी घर बच्चों नूं सामभदे हो? हां जी साडे कई बंदे ही कमांदे ने, फिर हाल तो कई नहीं कमांदे। ठीक ठीक। ते तुसी बच्चों की देखभाल करदे हो? देखभाल है भी कोई अड्डे ते जा रहा है तो जेड़ी घर बाहर जाइदा है, कोई खेड रहा तो उनके सन्ना से खेड, कोई ऐसी देखभाल, कोई रोटी दे रहा, किसी पानी काट के दे रहे हैं, किसी कोई शायद इस तरीके से। तो तुसी आप कुकिंग हांडी रोटी कर लेंदे हो? हाँ कर लेने। कर लेंदे हो? हाँ जी सही है। हर शाह कर चावल चूल पका लेने, फिर 12-11 बजते ना, फिर शाह पका ली घर बच्चे बाद फिर खा लेने। ठीक। नहीं तो ये हुण बच्चे बड़े ने? हाँ बच्चे माशाल्लाह काफ़ी ने, तो मैं और भी करांगा इंशाल्लाह, तरक्की करांगा पाकिस्तान। तुम्हारे से पास तरक्की करनी है, हद हो गई है। 7 बीवियां 21 बाल ने, इन्ने बड़े नहीं जी। ये पाकिस्तान का नाम खड़ा करना है इंशाल्लाह, ये सेंचुरी कर जाएंगे। तो सेंचुरी 7 बीवियां च करनी है? उम्मीद है कोई ये कोशिश करांगे और भी हो गए, ठीक है तो फिर 7 जारी कम है। बच्चों का तुम मैं नाम अपने दे सुनाओ। किस दा नाम है? ओ बच्चे का नाम खलोता मार, ओ अल्लाह रखा खड़ा है, ओ पीछे हैदर खड़ा है, ओ रमानी खड़ा है। कोई इस तरीके याद रहते हैं, कोई याद नहीं रहते। बच्चा तो कुछ चंगिया, इनका की नाम है? जैन। नहीं तो किन्ने बेटियां किन्नियां जे, बेटे किन्ने जे? कोई करीबन कोई 8-10 बेटियां ने, कोई 8-10 बेटे। नहीं 21 तो नहीं ना फिर पूरे होंगे है। 8-10 तुहाडे बेटे हो गए तो 8-10 बेटियां हो गई, ये तो 16 या 20 बनते हैं। तुसी 21 एक बेगम चो किन्ने बाल दे? यार मेन गल है भी कोई पैंट कोई रहते याद बच्चे, कोई नहीं याद रहते, सारे रहते कम्मा च।
अचानक नहीं याद रहता भी ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਾਂ 3 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਚ 5 ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਨੇ। 6 4 10 ਤੇ 5 15 ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚ 2 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। सही है। सुन लिया? ये नहीं समझना है कि ये बीमारी, ये समस्या पाकिस्तान की है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। अभी 2 दिन पहले तक जो हंगामा हुआ है, एक 14 साल के लड़के आसिफ जो एक डासना के मंदिर में कहते हैं पानी पीने चला गया था, उसके वहाँ के पुजारी ने मारा, हंगामा हो गया। बाद में पता चला कि वो वहाँ पेशाब करने गया था। खैर, उस मुद्दे से अलग चलते हैं। आपको जो बता रहा हूँ इस वीडियो से जुड़ी हुई बात, उस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। वो लड़का आसिफ जो 14 साल का था, वो 12 भाई बहन है। उसके पिता रोज़ पे जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर वो हैं। अब वो जो मजदूरी करके घर आता है तो जो सबसे 2-3 छोटे बच्चे होते हैं वो तो एक ही कमरे में, किराए के कमरे में रहता है वो, तो बाकी बच्चों को सोने के लिए भी कोई जगह ढूंढनी पड़ती है, खेलने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, सारे कबार का काम करते हैं। अब ये है कि वो बंदा जो सईद खां था, जिसका वीडियो हमने देखा है, वो जो 7 बीवियों से भी 21 बच्चे पैदा किया है और सेंचुरी लगाना चाहता है, 100 बच्चे पैदा करना चाहता है और भी बीवियाँ लाना चाहता है। क्या वो पागल है? हमारी नज़र में, आपकी नज़र में शायद हो, लेकिन वो अल्लाह की खिदमत कर रहा है। वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अल्लाह के रहम से हो रहे हैं, करम से हो रहे हैं, और अल्लाह ही पालेंगे उसको, और वो अपना जन्नत सुरक्षित कर रहा है। भारत में भी ऐसी बात है। वो आसिफ जो 12 भाई बहन है, 13, 14, 15 भी होगा, वो क्या इसीलिए पैदा नहीं करेगा कि वो बच्चों को कहाँ सुलाएगा, कहाँ खिलाएगा, कहाँ पढ़ाएगा? अल्लाह के रहम से बच्चे पैदा हो रहे हैं, होंगे, और अल्लाह ही पालेगा उन्हें। ज़रा मुद्दे पे आ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम चाचा, मामा, मौसी, इस सबको मिला जुला के जो यहाँ दिल्ली में कुछ एक जगह पे आगे पीछे जो रह रहे हैं, वो 8 भाई बहन हैं। तो शादी हुई तो 16 हो गए। इन 16 लोगों में, मतलब 8 जोड़े में 3 के पास 1 बच्चे हैं, 5 के पास 2 हैं, तो 16 लोगों में 13 बच्चे हुए। 8 जोड़े जो हैं हम ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबके पास अपना अपना घर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आगे कोई हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा बेंगलोर में 20,000 रुपये किराए के मकान में रहता है, और वो कहता है कि पापा 5,000 रुपये और लगा दूँ, 25,000 में मैं किस्त दे करके अपना घर मेरा हो जाएगा, एंड आई विल बी हैप्पी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये देखिए, ये कम बच्चे पैदा करके, उन्हें लिखा पढ़ा के, उन्हें स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का बना के, उनके लिए आर्थिक संपत्ति अर्ज के हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरी जो दुनिया है, जो हमारे साथ जीने वाले लोग हैं, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। क्या वो रहेंगे नहीं? क्या वो खाएंगे नहीं? क्या वो जिएंगे नहीं? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे हिस्से की हवा, ऑक्सीजन, हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से का जीवन सुरक्षित कैसे रहे, इस बारे में
कोई नहीं सोच रहा। सभी सोचते ये हैं कि हम कैसे रहें, हमारा बच्चा कैसे सुखी रहे और कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। लेकिन क्या जो हमने अर्जा है वो हमारा रहेगा? जबकि हमारे साथ वाले, मुझे लगता है कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका। हमारे हिस्से का ऑक्सीजन, हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर बचा कैसे रहेगा, सोचना तो चाहिए ना। हमें सोचना तो पड़ेगा ना, और उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। बहुत अमीर थे कश्मीरी, 2 मंजिले 3 मंजिले मकान थे सबके, बड़ी बड़ी दुकानें थीं, उस पर किसी और का हक है? ऐसे 100 एग्जाम्पल हैं, मैं उधर नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि ये सेंचुरी लगाने वाले लोग हमारे हिस्से का हवा पानी छीनते हैं हक समझकर। समझिए इस बात को। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.